पाइप परिवहन करते समय ट्राला से गिरा लोहे का पाइप। एक 142 सांसदों को निलंबन किए जाने पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। शतरंज संघ ने प्रैक्टिस करने भवन दिलाने कलेक्टर से की मांग। लामता से लालबर्रा रोड में लिल्हारे किराना दुकान के सामने माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के लिए लोहे के बड़े पाइप ट्राला से परिवहन करते समय बेल्ट टूटने से बड़ा लोहे का पाइप अचानक दुकान के सामने गिर गया, परंतु किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। परंतु आधा घंटा लामता से लालबर्रा रोड जाम रहने से बस यात्री एवं साप्ताहिक बाजार आने जाने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के कर्मचारियों की लापरवाही से यह घटना हुई। इतना बड़ा लोहे का पाइप परिवहन करते समय सुरक्षित तरीके से बांधा नहीं जाना, इस कारण आज लोहे का वजनदार पाइप गिर गया। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 142 निर्वाचित सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई किए जाने के विरोध में 22 दिसंबर को कांग्रेसियों द्वारा शहर मुख्यालय स्थित काली पुतली चौक में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन करना भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इस तानाशाही सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय संसद में जिस तरीके की हरकत हुई है, नौजवानों के माध्यम से सरकार को जगाने का जो काम किया गया है, उसके खिलाफ में सांसदों द्वारा यह बात गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखकर उनसे जवाब मांगने की जा रही है। जवाब नहीं देने के कारण हमारे 145 सांसदों को निष्कासित कर दिया संसद से। उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। चुनिंदा सांसदों को 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है और ये लोकतंत्र का हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को कहीं कोई एहसास ही नहीं होता है कि जिन सांसदों को हमने बाहर किया है वो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने संसद में पहुंचे हैं। लेकिन इस अलोकतांत्रिक सरकार जिस प्रकार से सरकार का निर्माण हुआ है, जब से यह बनी है, इन्होंने कभी भी संविधान को नहीं माना। बालाघाट जिला शतरंज संघ के द्वारा शतरंज खेल की प्रैक्टिस करने भवन की सुविधा दिलाने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की गई है। इस दौरान जिला शतरंज संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका स्कूल के बाजू में लग रही लाइब्रेरी भवन में एक कक्ष उन्हें शतरंज खेलने के लिए प्रदान किया जाए, जिससे बच्चों को शतरंज खेल के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे जिले से भी शतरंज खेल के अच्छे खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होकर जिले का नाम रोशन कर सकें। अभियान बालाघाट के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम 23 दिसंबर को काली पुतली चौक समीप स्थित हनुमान मंदिर में शाम 4 बजे से आयोजित किया गया है। भजन गायकों की टोली लखनऊ से निकली है। भजन संध्या का कार्यक्रम पूरे महाकौशल प्रांत में किया जा रहा है। इस बारे में एकल अभियान बालाघाट के अध्यक्ष गौरव दुबे ने बताया कि श्री हरि सत्संग योजना के तहत एकल अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र व सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले जिन्हें धर्म के प्रति रुचि है, उन्हें जोड़कर भजन व धर्म कथा का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में एकल अभियान की श्री हरि सत्संग योजना का प्रचार प्रसार करना है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सुदूर वनांचल क्षेत्र के ऐसे कार्यकर्ता जिनको धर्म के क्षेत्र में रुचि है, ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करके उनको प्रशिक्षण देकर व्यास कार्यकर्ता एकल अभियान के माध्यम से बनाया जाता है और ऐसे व्यास कथाकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर श्री राम भगवान की कथा, कृष्ण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर एकल अभियान के माध्यम से यह कथा का आयोजन होता है। ऐसी ही टोली बालाघाट नगर में आ रही है।
लामता तहसील क्षेत्र के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है, परंतु धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से किसान हो रहे हैं परेशान। लामता क्षेत्र के चरेगांव, लामता, टांका बर्रा, घुनाड़ी, गुडरू एवं चांगाटोला खरीदी केंद्रों में परिवहन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी खरीद की हुई धान का परिवहन नहीं होने से खरीदी केंद्र पूरा भर चुका है, जिससे स्लॉट बुक करने वाले किसानों को धान तुलवाने के लिए जगह नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। धान खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा बताया जा रहा है कि खरीदी हुई धान का परिवहन नहीं होने के कारण जगह का अभाव हो गया है। जगह खाली न होने के कारण जिन किसानों का धान आ रहा है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत दैनिक है भाई साहब यहाँ, क्योंकि धान इतना है, किसानों का यहाँ इतना पड़ा हुआ है कि धान परिवहन नहीं हो रहा है यहाँ पर। उस वजह से समस्या हो रही किसान धान रखने की, और धानें भीग जाए मौसम पानी के कारण तो बहुत समस्या होगी। हम चाहते हैं कि यहाँ का परिवहन ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ किसानों को धान लाने में सहूलत हो। और ये शासन की क्या व्यवस्था बनेगी इस प्रकार? किसान का माल अगर गोदाम नहीं जाएगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, और पेमेंट नहीं होगा तो किसान भारी परेशानी में जाएगा। इसलिए किसान परेशान होकर बिचौलियों को बेचता है धान। पैक्स कंप्यूटराइजेशन को लेकर मध्य प्रदेश स्तर पर बालाघाट जिले में सराहनीय कार्य प्रगति पर है। इस आशय की जानकारी देते हुए बैंक सीईओ आरसी पटले ने वीसी के माध्यम से बताया कि कलेक्टर और बैंक प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में पैक्स कंप्यूटराइजेशन को लेकर बालाघाट जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य के चलते 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारी दिल्ली जाएंगे, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री पटले ने बताया कि दिल्ली हेतु चयनित समितियों की कार्यवाही जिला मुख्यालय स्तर पर प्रारंभ की गई है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है। वीसी के माध्यम श्री पटले ने निर्देशित किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बैंक मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।